खैरियत से आपको अपने घर लेके जाए, खुशी खुशी जाए। हाँ, बस रास्ता आसान गुजरे। बड़े रास्ते में बड़ी परेशानियाँ होती हैं, अंदर घुसो ना तो ऐसे अपनायत सी महसूस होती है, ऐसा लगता है पता नहीं जैसे क्या है। अब जैसे जैसे दिन चलेंगे, देखें हमारा इरादा हुआ तो इंशाल्लाह हम भी प्रोग्राम बनाएंगे, इंशाल्लाह आएंगे, नहीं तो इंशाल्लाह जिंदगी चौथे महीने में मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबके मामलों में भी आसानी फरमाए। आपके बच्चों को खैर खैरियत से। जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको, आपकी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। आज ही हमारा जाना नहीं हुआ, कैफ की तबीयत खराब थी, इस वजह से हम लोग सोनिया भाभी से मिलने नसीर भाई लोगों के घर नहीं गए, तो ये लोग खुद ही कैफ का पता करने आ गए कि आज ये नहीं आए तो चले हम ही पता करके आ जाते हैं। अभी ये लोग आए थे तो सजाद ने कहा चले हमारी वीडियो भी शुरू नहीं हुई, यहीं से शुरू कर देते हैं, इनसे मुलाकात भी हो जाएगी और वीडियो भी शुरू हो जाएगी। बाकी जी हम लोगों ने जो खाना वगैरह बनाया अपनी वीडियो में शेयर किया है, तो सजाद भाई को फोन किया कि सजाद भाई खाना रेडी हो चुका है, आप लोग अभी तक पहुंचे नहीं हो। तो आगे से सजाद भाई ने बताया कि कैफी की जो है ना तबीयत ज्यादा खराब है, भाभी उसको बुखार हो रहा है तो वो उठ ही नहीं रहा। तो मैंने बोला चले ठीक है सजाद भाई फिर रहने दें, हम लोग जो है ना अभी आ रहे हैं उसको देखने के लिए। मैं नगीना भाभी नसीर भाई बच्चे जो है ना अभी आ गए। जी हम लोग आए, हम लोगों ने इससे पूछा कैब का, कहने लगे कैब की तबीयत ठीक नहीं है, उसको बुखार है, आप लोग नहीं आ सके तो कोई मसला नहीं, हम लोग नाराजगी नहीं है, हम लोगों ने खाना शाना बनाया है इनके लिए, थोड़ा सा अपने साथ ले आए आलू का पुलाव लेकर आए हैं। इन लोगों को छोड़ थोड़ी सकते हैं जी, हम लोगों ने खाया, इनका नसीब था यहाँ लेकर आए, यहाँ पे खाए। सजाद का तो दिल था, पता है सजाद का दिल इन दिनों इसलिए भी होता है ना कि अब वही बात है कि बस एक दो दिन ही रह गए उस घर के, तो अच्छा दिल करता है कि चलो साथ में मिलकर वहीं बैठे, साथ टाइम गुजारे। फिर सोनिया भाभी लोग भी बस अभी एक दो दिन यहाँ रहेंगे, उसके बाद ये कह रही थी मैं अम्मी के पास थोड़ा सा एक दो दिन रुकूंगी कि अम्मी के साथ भी रह जाऊं, फिर वापस जाना है इन्होंने, तो कुछ दिन हमारे साथ गुजारे, कुछ दिन घर तो उन्होंने वहाँ खाली कर दिया है, लेकिन अम्मी का घर तो है, जैसे यहाँ रह रही थी, कहती है एक दो दिन मैं अम्मी और भाभीियों के साथ टाइम गुजारूंगी, जरा हमसे रुखसत हो जाएंगी यहाँ से, इंशाल्लाह कल जाएंगी या कल परसों निकल दोपहर शाम को 4 बजे चले जाएंगे, निकल शाम को, हाँ इंशाल्लाह चले जाएंगे, फिर अम्मी के घर रुकेंगे, फिर उसके बाद जो है ये गाँव की तरफ रुखसत होंगे इंशाल्लाह। तो बस जाहिर सी बात है जब मैं गांव चली जाऊंगी वहाँ मुझे इनकी यादें आएंगी, ये लोग होंगे, तो वीडियो एक दूसरे का देख के दिल को तसल्ली होती थी। ये लोग वीडियो कम डालते थे, तो मैं गांव में जब होती थी तो मैं देखती थी, मैं बोलती थी हसन और हुसैन को बेटा देखो चाचू लोगों ने वीडियो डाली है, आप वो लोग क्या कर रहे हैं कैसे हैं, तो इस तरह खैरियत का भी पता चल जाता है कि चले वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो अब मैंने नसीर भाई को भी इस काम पे लगा दिया है, तो अच्छा होगा मैं नसीर भाई लोगों को भी देख लिया करूंगी। हाँ, आपको पता चलता रहेगा हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपकी वीडियो देखेंगे, आप हमारी देखेंगे। माशाल्लाह घर भी अच्छा मिल गया, अभी अब आप लोगों वीडियो नहीं निश्चित तो हमारे पास ही रहेगी क्योंकि पास ही है, देखने आज शाम में मोस्ट वेलकम जी, इनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं इंशाल्लाह। लेकिन नहीं अब आओगे एक दूसरे की तरफ, मुझे पता है वो वीडियो के लिए भी एक दूसरे के आएंगे, ये भी खाना पीना भी वीडियो वगैरह भी अब एक दूसरे के साथ ज्यादा अटैच रहेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा दूर चले जाएंगे। पहले ये खाने मेरे पे नजर रखते थे, आज रानी भाभी ने ये बना के खा लिया, आज इन्होंने ये बना लिया, आज ये भी देखेंगी, अब मैं भी देखूंगी, मैंने उसने भी अलग नसीर भाई के साथ आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहेंगी। माशाल्लाह से इतने अच्छे खाने बनाते हैं काज भाई, माशाल्लाह दोनों कोके दोनों मिलकर वीडियो तीनों बनाओ। तो काज भाई दोनों रोज यही बोलते हैं कि हम लोग घर से एंड भी कर लेंगे तो, लेकिन हमारा एक यहाँ का राउंड लाजमी लगेगा क्योंकि वो बोलते हैं मैं दरवाजे के पास आऊंगा तो मुझे याद आएगा कि घर नहीं वापस, और मैं जब काम से आऊंगी मैं नहीं आऊंगी, मैं देखूंगी दरवाजा लॉक है, फिर वापस जाऊंगी, नहीं जी लेकिन ये घर नहीं है, आपका घर दूसरा है, वापस। अल्लाह पाक हम सब के लिए बस बेहतरी करे, अल्लाह ये काम जी, करे, आसानी अल्लाह करे। पाक मेरे लिए भी इसके लिए भी आसानियां पैदा करे। जो है खाना तो घर से खा के आए थे, जैसे कि उन्होंने बताया आलू का पुलाव बनाया था उन्होंने, तो हमारे लिए भी पुलाव थोड़ा सा लेकर आए, तो मैंने मशीन ने यहाँ बना दी मेरे लिए चाय, आपके लिए नहीं मैंने उनके लिए बनाई है। मैंने कहा अब आए हैं तो कोल्ड ड्रिंक तो मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि दिल नहीं करता पीने को, और ये सब चाय के वैसे भी शौकीन है, सोनिया भाभी, नगीना भाभी, नसीर भाई, सज्जाद, मेरी भाभी इसीलिए तो मैंने बोला है, मेरी भाभी भी आई है, वो भी चाय शौक से पीती है, तो मैंने कहा मिशी की भाभी भी आई हैं, और मिशी की भाभी इस टाइम हमारे लिए लाई हैं चिकन कढ़ाई का सालन, वो भी चेक करूँगा जी मैं भी। हाँ जो कुछ जो बनाता है ना उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ तो फिर ये देखिए ये जी चिकन कढ़ाई का सालन, हो थोड़ा सा है लेकिन मेरे लिए बहुत है, नहीं थोड़ा नहीं बहुत है माशाल्लाह, साथ में पुलाव भी है, उनका मिलकर खाएंगे, दोनों मिलकर खाएंगे। ओके तो बस उनके लिए भी चाय बना दूं, उनको चाय देती हूँ, थोड़ी सी उनके साथ गपशप करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम साथ में मिलकर खाना। मिशी जब मेरे लिए चाय बनाती है तो उस टाइम चाय कोई मजे की नहीं होती, जब मेहमान आते हैं तो पता नहीं फिर चाय मजे की बनाती है। क्या चक्कर है मिशी? और मुझे अभी नहीं अच्छी लग रही थी, सुबह बनी थी वो चाय अच्छी थी, अभी चाय में थोड़ा मीठा तेज हो गया, थोड़ा सा आप मीठा तेज वाकई में मीठा तेज नहीं, मैं खुद मीठा कम पीता हूँ, नगीना भाभी ने कलर ही बताया। देखिए कि चाय कलर देखें पक्की सही थी नहीं चाय। चाय सही
नगीना भाभी ने मुझे बता दिया था मीठा तेज हो, लेकिन मैंने कहा मेरा कसूर नहीं भाई, मैं चाय पीती नहीं तो मैं तो अंदाजे से डाल देती। थोड़ी चाय का मुझे पता होता है 1-2 कप का, वो 1-2 चम्मच डालें, जब ज्यादा होती है मैं कंफ्यूज होकर चीज डाल देती हूँ ज्यादा। नहीं मुझे ऐसा लग रहा है जी, जब आप मेरे लिए चाय बनाते हो तो बघार करते हो। बघार का मतलब ये जी थोड़ा सा काम चोरी भी कहते हैं, और थोड़ा सा ऐसे कहते हैं कि फटाफट काम को मुकाने, हालांकि हमारी जुबान में बघार। पकाती नहीं है जी नहीं, सुबह वाली चाय मुझे इससे ज्यादा अच्छी लग रही थी कि उसका कलर भी थोड़ा सही लगा था। अभी मुझे ऐसा लगा है ना, मुझे अभी ऐसे लगा जैसे अभी चाय थोड़ी सी वो नहीं अभी थोड़ा सा मीठा, अभी थोड़ा सा मीठा ज्यादा है, लेकिन वो मीठा अच्छा है, चल रहा है। चलो सही है। पी लिए कोई वैसे एक बात में कोई हमें सजाद भाई, बड़ी भाभी होने के नाते में ना यूं लगा दो चाटा, क्यों नहीं सही बनाती हो चाय? चाय अच्छी बनी हुई ये नहीं, लेकिन थोड़ा सा मीठा तेज था। भाई तो मैं कह सकती हूँ आपको, बेशक, लेकिन बस चाय मेरा अच्छी। फिर कसूर आप लोगों के सामने देखिए, मैं देखिए, चाय लोगों ने पीती जाया नहीं। नहीं। आज इसने सही चाय नहीं बनाई, आज मैं इसको नसीहत करके जा रही हूँ। अगर से दोबारा से इसने चाय में कोई फर्क रखा तो फिर मेरे को लगेगी जी नहीं, मैं अब नगीना भाभी को साथ खड़ा करूंगी, मीठा टेस्ट वो कर दे, मुझसे मीठा तेज हो जाता है। मैंने मैं कभी बताया। बोले मीठा कम डालो, जैसे जैसे चाय पकती ना उसका कलर भी चेंज हो जाता है और मीठे ना हो जाते हैं, ज्यादा हो जाता है। कल सुबह उधर ही मुलाकात होगी। हाँ इंशाल्लाह जो है सुबह चक्कर लगाएंगे, 1 बजे तक लगाएंगे चक्कर। नहीं इंशाल्लाह कल मिलने के लिए आएंगे ना, फिर इधर उधर चले जाएंगे। ठीक है जी, कल सजाद भाई कल 3 बजे तक हम लोग अपने अम्मी के घर 2-3 दिन बाहर हूँ, फिर इंशाल्लाह हाँ 12:30-1 बजे चक्कर लगाएंगे इंशाल्लाह कल, सही है। ओके। सोनिया भाभी और नगीना भाभी लोग भी चले गए, और मेरी भाभी आई थी तो वो भी अभी अभी निकली, वो भी चली गई हैं। तो सोनिया भाभी और नगीना भाभी लेकर आए थे आलू का पुलाव, और मेरी भाभी लेकर आई थी यहाँ चिकन की कढ़ाई का सालन। तो दोनों टेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं। इंशाल्लाह दस्तरखान लग चुका है, मैं और शीजा बैठ गए खाना खाने के लिए। सजाद बना रहे हमारी वीडियो, और कैब जो है उन्होंने खाना खाना नहीं, उन्हें बुखार है, तो उनको मैंने कहा है कि आपको सेवइयां दे दूंगी, भाभी वो भी लेकर आई हैं। शीजा कितनी दफा खाओगी? मैंने तो खाया ही नहीं है। सिंपल सा पुलाव है आलू का, चेक बहुत किया जबरदस्त आपने? है। शीजा और को आपने चेक करवाया है पुलाव थोड़ी देर पहले? हाँ, शीजा को मैंने दिया था, उस टाइम मैंने निकाला था, 1-2 चम्मच मैंने भी लगाई थी, गरम गरम था। और साथ में चिकन का सालन, शक्ल तो अच्छी लग रही है, हम खा रहे से ज्यादा आप भी आ जाए। सफीर भाई लोगों के घर पे पहुंचे हैं जी। टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 12 बजे का, क्योंकि इन लोगों ने 3 बजे तक निकलना है, और ये आज आखिरी दिन है इनका यहाँ पर इस मकान में, ये समझ लें इनका आखिरी दिन है। बाकी के 1-2 दिन में नसीर भाई भी सामान उठा लेंगे, और बस इस मकान का फिर जो ना अल्लाह हाफिज़। आखिरी दिन है, मतलब इनका है, सफीर भाई लोगों का। हम भी इसी वजह से आते थे कि ये लोग भी थे, नीचे भाभी लोग भी थे। अब ये आज चले जाएंगे, वो भी 1-2 दिन अपना सामान बांधने में मसरूफ होंगे, तो अपना काम काज करेंगे, समझे। बस अल्लाह हाफिज ही है, वो भी किसी टाइम नहीं, वो भी कह रहे हैं कि इतवार वाले दिन शायद हम लोग शिफ्ट ही हो जाए। बस अल्लाह हाफिज, इनकी तरफ से हो जाएगा, हमारी तरफ से भी होगा। कौन आएगा फिर, इस ऊपर कौन आएगा, ये छत पे कौन जाएगा, इनके हमें साथ कोई भी। अंदर भी नहीं आने देगा अभी दोबारा इस मकान में। वीडियो बनाना तो दूर की बात रही, शायद ये आखिरी वीडियो इस मकान के जो है आपसे शेयर हो रहे हैं, तो हमारी तरफ से तो शायद आज आखिरी ही है बिल्कुल। बस भाई हमारा भी ऊपर अगर आए भी तो थोड़ी देर नीचे नगीना भाभी लोग जब तक सामान उठा रहे हैं। ऊपर इन सीढ़ियों पे कौन आएगा, ये तो आप लोग थे तो फिर ऊपर आ जाते, अगर बैठे भी तो वहाँ नीचे, और वो भी बस 1-2 दिन ही है उनके भी बस। हाँ वो भी इतवार तक मैंने सुना है कि वो लोग भी जो है ना जी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, देना है ना घर उनको, हाँ, टाइम ज्यादा हो ज्यादा गया। हो गया है। तो अभी भी बैठे हुए थे सजाद भाई और ये, हम सब बैठे हुए थे, घर की बातें चल रही थी, तो अफसोस हो रहा है सबको। जुमे का दिन है जी, जुमा भी मुबारक हो हाँ, आप सबको। जुम्मा मुबारक हो। ठीक है, हाँ जी, चलो। आज आखिरी खाना सब मिल के साथ खा लेगा। जो भी है ना, भी घर में बना बाहर से सही, लेकिन चले साथ बैठकर एक दस्तरखान पे खा लेंगे। फिर अल्लाह ने नसीब किया तो मिलेंगे सही, लेकिन ये कि इस घर में नहीं होंगे। हर किसी के अपने अपने घर में, जैसे अगर मेरे घर आए तो मुझे मिलेंगे, या उधर हम इकट्ठे भी मिले तो किसी के घर मिलेंगे। अपने घर की बादशाहियत जो है वो खत्म होगी, आज की लास्ट ही है बस। बस दुआ करें अल्लाह पाक हम सब के हक में बेहतर करे जी। आया था एक राबिया बहन का हमारी तरफ भी, और उन्होंने ये कहा था कि सोनिया भाभी और सफीर भाई से भी कहना उनके बच्चे की तबीयत खराब है, डेंगू हो गए, तो हम सब भी उनके लिए दुआ करें, आप सब भी उनके लिए दुआ करें। भाभी आप लोगों का भी कहा था, सफीर भाई आपसे मिले थे ना, वो कह रहे थे कि हाँ हमसे वो कहना भाई कि मिले थे, मुझसे गाड़ी में मुलाकात हुई थी मेरी। तो बस दुआ कर बस अल्लाह पाक जी उनको, उनके बच्चे को, और जो भी बीमार है अल्लाह पाक सबको सेहत आफियत ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक शिफाए कामला अता फरमाए, तंदुरुस्ती वाला मामला रखे, आसानियाँ फरमाए। अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। जुमे का दिन है तो अल्लाह पाक इस मुक़द्दस दिन के सदक़े सब पर अपना फजल व करम फरमाए। बस जो जो देख रहे हैं हमारे देखने वाले, उन सब से भी यही
गुजारिश है कि आप सब हाँ जी, उनके दुआ। बच्चे के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह पाक जी, उन्हें सेहत दे, जी, जी। उनकी ये परेशानी दूर करे। ये देखें जी, मैंने मिशी से कहा एक दफ़ा अपना कमरा भी देख लेते हैं हम लोग, जरा क्या हालत है। हालत तो कुछ नहीं है ऐसे, मतलब अंदर घुसो ना तो ऐसे अपनायत सी महसूस होती है, ऐसा लगता है पता नहीं जैसे क्या है। अब जैसे जैसे दिन वो हो रहे हैं ना, अब दिल खींच रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी कोई कीमती चीज़ कोई खींच रहा है, कोई दे रहा है। ये देखें जी, ये मेरा और मिशी का कमरा था जी, हम यहाँ रहते थे। हमारी बात हो ना तो इंसान को कर भी दे, इतनी बड़ी अमाउंट होती है, इतनी बड़ी रकम होती है कि किसी को देकर वो दे जाती को रखना एक बड़ी बात है, वरना दिल किसी का नहीं करता कि अपनी जाती चीज़ किसी को दे दे। लेकिन हालात इस तरह के हैं कि सब ने मिलकर ये काम करना था और ये सबको ज़रूरी था ये काम सबके लिए, कि अब जो है ना इस छोटी सी जगह का थोड़ा सा मसला बनता जा रहा था कि खोज किसी की थी नहीं कि हम मिलकर भी ये काम करवाते, इसका दिन ब दिन ये ख़राब होती जा रही थी। कीमत जिस तरह हमने पहले लगाई थी उससे आज 4 साल पहले, उसे 4 साल के बाद हमें बढ़ने के बजाय हमें कम कीमत में मिला। तो इसी तरह इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ख़राब होती जा रही थी और कीमत कम होती जा रही थी। तो बहुत मजबूरी में ये दिया है, लेकिन दिल तो बहुत खफा है कि अपनी चीज़ का तो दुख अपने को ही होता है, किसी की बात का कुछ नहीं होता, अपना दुख अपना ही होता है, बल्कि किसी को दिखा भी नहीं सकता इंसान के हम तो कितने। फिर ये सोचो यार मिशी, हमारा क्या हाल होगा, हमारा तो माँ बाप का घर था ना। ये समझ लें कि आज भाभी लोग भी चले जाएंगे, भाभी लोग के जाने के बाद 2 दिन है, 2 दिन में नसीर भाई ने सामान उठाना है, उसके बाद फिर वो कब्ज़ा ले लेंगे, वो अपना काम शुरू करवाएंगे इस पे। मिशी ने मुझे कहा आप भी थोड़ा कुछ बोल लें, तो मैंने कहा मैं क्या बोलूँ, बोल तो बस यही बात है कि मैं आपको जैसे कह रहा हूँ कि भाभी लोग आज यहाँ से जाएंगे अम्मी के घर पे, 3-4 दिन में भाभी लोग गाँव के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद जो है ना बस 2 दिन यहाँ पर गए हैं नसीर भाई की वजह से, नसीर भाई ने अपना सामान उठा रहे हैं और उसके बाद जो है ना 2 दिन बाद वो कब्ज़ा ले लेंगे, इसका काम शुरू कराएंगे। तो मैं मिशी को यही कह रहा था कि कितना कुछ याद आ रहे हैं, पहले इकट्ठे रहते थे नीचे जब तक वालिद थे हमारे अल्लाह बख्शे, उसके बाद जब शादी हुई मुझे ये कमरा मिला, सही है, नसीर भाई को नीचे, सबीर भाई ऊपर, ताज भाई भी ऊपर, सबसे बड़े भाई हमारे नीचे, 5 भाइयों में माशाल्लाह से तकसीम था ये। तो बस अब ये याद आता है इस कमरे को, ये आई पेंट भी मैंने करवाया था माशाल्लाह इतना प्यार से। बस यादें हैं बहुत प्यारी मीठी मीठी सी, जो दिल में ही रहेंगी अब हमारे, हम किसी से बयान नहीं कर सकते और ना किसी को हमारे दुख का एहसास है। गली में मोहल्ले में आना होगा तो जी बस यही सोचेंगे अब तो कोई और रैश ले लेंगे, वो रेंट पे देंगे, तो मेरे ख्याल से वो रेंट पे देंगे तो कोई भी रहेगा, हम गली में आएंगे या मोहल्ले में आएंगे, हमें बड़ी याद आएगी बस। चले जी, अल्लाह मालिक अल्लाह पाक हमारे लिए भी आसानी करे, हर मुसलमान बस के आप लिए सब हमारे इस लिए भी मामले में दुआ आसानी करें। करे, अपने गैब के खजानों से अल्लाह पाक हमें भी पता करे, हर मुसलमान को भी अता करे। खाना एक साथ हमने यहाँ फिर नसीर भाई के घर में लगवा दिए, घर में नहीं बनाया था तो बाहर से ही मंगवा दिया, सजाद गए थे बाहर से दाल ले आए, वही चने की दाल जो हम अपने घर में भी मंगवाते हैं, हमें अच्छी लगती, तो मैंने सजाद से कहा कि वही दाल ले आए। सबीर भाई लोगों ने बोला वही दाल ले आते हमारे लिए भी, इकट्ठे ही हम लोगों ने वही मंगवा ली, उन्होंने भी पैसे दिए थे, हमने भी, तो मिलकर इस सबके लिए एक साथ सबने खाना खाने बैठ गए, क्योंकि बनाया कुछ नहीं था। अभी ये लोग भी निकल जाएंगे, अपनी अम्मी के घर जाएंगे, तो मैं भी इनसे मिलने आई थी, मैंने कहा चले आखिरी बार जो है हम इस घर में एक साथ बैठकर खाना खा लें, जो भी साथ है, खाने का इतना वो नहीं है, लेकिन एक साथ बैठकर जो खाते थे ना उसका जो है बड़ा ही मजा होता था। तो अभी आखिरी बार है तो हमने कहा चले साथ ही मिलकर खाना खा लें। इस घर में आखिरी बार ही है, क्योंकि ये अभी जा रहे हैं खाना खा के, फिर इन्होंने गांव के लिए निकल जाना है 3-4 दिन बाद, बाकी समझ लें कि आखिरी खाना खा रहे हैं साथ। हाँ, ये हमें मिलने आए थे, मैं भी भाभी और सियाद भाई कह रही हैं कि हम लोग जा रहे हैं, मैंने बोला बैठे हैं, बाहर से ही बनाया हुआ कुछ भी नहीं है, बाहर से मंगाते हैं खाना, सब बैठ के इकट्ठे खाना खाएं आज। तो कह रही है चलें ठीक है, मैं भी भाभी अभी बुर्का भी पहन के बैठी हुई है, कह रही है भाभी जाऊँगी, कह की तबीयत भी ठीक नहीं है, मैंने बोला बैठो खाना खाओ, जो भी है नसीब में आज एक साथ बैठो, आखिरी घर है ये आप लोगों के अबू का, चला जाएगा आखिरी खाना आप खाओ, तो फिर अल्लाह हाफिज़ करेंगे सब। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज़, आप लोग जा रहे हैं, अल्लाह खैर खैरियत से आप लोगों को बचाए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। देखें हमारा इरादा हुआ तो इंशाल्लाह हम भी प्रोग्राम बनाएंगे, इंशाल्लाह आएंगे, नहीं तो इंशाल्लाह ज़िंदगी चौथे महीने में मुलाकात होगी। अल्लाह अल्लाह पाक आप सबके मामलों में आसानी फरमाए, आपको आपके बच्चों को खैर खैरियत से पहुँचाए, वहाँ पे तो इंशाल्लाह राब्ता करेंगे आपसे, बातचीत बस करेंगे गाँव में आपसे। याद रखना, अल्लाह पाक बस हमारे लिए भी दुआ करना कि हमारा नया घर हमारे लिए अच्छा साबित हो, अल्लाह पाक हमारे वहाँ पर कदम अच्छे जमा के रखे और अल्लाह पाक हमारे लिए आगे अच्छी आसानियाँ फरमाए। आमीन आमीन। 2-3 दिन तो लगेंगे ना? हाँ, टाइम इन हमें लगेगा तकरीबन, मैं जाऊंगा वहाँ टिकट का पता चल रहा है ना, फिर आप लोग को फ़ोन करके बता दूंगा,
तो शायद मिलना तो मुश्किल ही हो। आज नसीर भाई नसीर भाई अभी ये तमाम सामान मेरे घर के मामलात ना होते, 2 दिन तो बिजी है। मेरे घर के मामलात में होते तो मैं इरादा बनाता था जाने का लाजमी, लेकिन अब मसला घर के मामलात का है तो ज़ाहिर इतना सामान शिफ्टिंग करना, वहाँ पूरी तैयारी करना, हर चीज़ का मामला ऐसे कि अभी सर्दियाँ भी आ गई हैं तो अल्लाह ने किया तो कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश जारी रखेंगे जैसे बना भी होगा। चलें जी सफीर भाई के तो साथ आपको फ़ोन पे रब्ता अल्लाह खैर करेंगे आपके करे। साथ। हमारी आखिरी मुलाकात है अपने वालिद के घर में, बस अल्लाह पाक आगे की ज़िंदगी हमारे लिए आसान करे, हाँ। मुश्किलों परेशानी से बचाए हमें। एक जगह रहते थे जी, एक ही छत थी, कम से कम मैं 4 साल में दूर हो गया था, लेकिन ये कि ये आपस में मिल बांट के रहते थे। अब वो कहानी भी ख़त्म हो गई। इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी क्योंकि नया नया अब जो है ना काम है, नया नया वास्ता पड़ेगा, नई मालेदारी बनाना पड़ेगी। तो कैसे लोग मिलते हैं, यही दुआ है अच्छे लोगों से वास्ता पड़े, अच्छे लोग मिलें। तो आप लोग भी अच्छे रहना, मालेदारी का भी ख्याल करना, क्योंकि मालेदार सबसे पहले होते हैं। भाई बहन अगर दूर रहते हैं वो बाद में पूछते हैं, मालेदार सबसे पहले आते हैं जी। जाहिर है इस जगह पे हमारे 40 साल गुजर गए, 40 साल का अरसा बहुत ही ज़्यादा होता है कि जाहिर है यकीन मानो अब जिस तरीके से हम यहाँ से रुखसत हो रहे हैं और रुखसत होके वहाँ दूसरे घर में जाएंगे, एक दिल अंदर से लरसता भी है कि एक अजीब से वो तकलीफ होती है कि किस तरीके से हमारे दिन वहाँ गुजरेंगे और किस तरीके से हम, जाहिर है इस गली में आना जाना रहेगा। मामलात कोई ऐसे हैं जब जहाँ से गुजरेंगे तो इस घर को देखेंगे तो फिर भी काफ़ी हद तक इंसान को एक वो होती है तकलीफ। बस वो बचपन गुजर गया, जवानी आ गई, जवानी क्या बुढ़ापा आ गया तकरीबन 40 साल। आजकल उम्र क्या है 40-42 साल 45 साल के बाद तो एक बुढ़ापा शुरू हो जाता है। जब भी इस घर पे नजर पड़े तो पढ़ना है ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि बेशक राजिऊन। बेशक हाँ, इसमें कुछ ये नहीं, जिसकी चीज़ थी उसके पास ही नहीं। अल्लाह पाक ने जब तक हमारे नसीब में रखी थी हमें मिली। अब दुआ ये करो अल्लाह पाक से कि वो अच्छा नेमल बदल अता करे और इंशाअल्लाह वो अता जी, करेगा। अल्लाह पाक जिसने उससे खरीदी- अच्छी उम्मीद रखो, इंशाअल्लाह अच्छा करता है। जिसने खरीदी अल्लाह पाक उसके लिए भी आसानियाँ उसको भी फरमाए, नसीब करे। उसके भी उन्होंने- नसीब अच्छे करे। यहाँ पर उन्होंने उस दिन कहा, मैंने बोला भाई आपको नसीब हो, उन्होंने कहा भाई दुआ करें मेरे बच्चों को नसीब हो, अल्लाह पाक उनके बच्चों को नसीब करे, उनकी नस्लों को नसीब करे। तो हमने खुशी से दी, उन्होंने हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। एक सौदा था जो हो गया, अल्लाह पाक ने फजलो करम किया, खैर आफियत से सारा सौदा मुकम्मल हो गया। तो आप सब भी हमारे लिए दुआ करें जी। अब मैं बार बार कहता हूँ दुआ में बड़ी ताकत होती है। हम सब बहन भाइयों के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक हमें बेहतरीन नेमल बदल अता फरमाए। अच्छा जी, हमारा रक्षा आगे बाहर हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग बहन भाई तो मिल गए आपस में, तो हमारी बहन तो कोई हुई ही नहीं, बहन का नाम निकल रहा था मुँह से। हम भी तो आपस में बहनें हैं ना। हाँ, अब ये जो हम है भी ना बहनें आपस में। सही बोल रही है, बहनों की तरह ही रही है। तो रिश्ता इनका बहनों की तरह ही निभाया इन्होंने। चलो मिलो, बस निकले हम लोग, उनके रिक्शे वाला इंतजार कर रहा है। अल्लाह पाक खैर तरीके से आपको अपने घर लेके जाए, हाँ। खुशी खुशी जाए। हाँ बस रास्ता आसान गुजरे, बड़े रास्ते में बड़ी परेशानियाँ होती हैं। बस अल्लाह पाक आप लोग को भी आसानी करे। अच्छा जी, ये नहीं कह रहे तू मैं भी काफी ज्यादा हमारी आपस में होती रही है, लेकिन मोहब्बत इसी वो तरह छोटा मोटा मजाक काम मजाक। होता है। इसी तरह मोहब्बत हमारी जो थी ना एक दूसरे के बिना हम लोग मुझे नहीं याद रहते मेरे थे। साथ हुई हो। तो नहीं, मैं बड़ी थी, मैं इनको दोनों को बातें सुना लेती थी। जैसे मैं अभी भाभी को रात को चाय पे मैंने बोला था अगर आपने मीठा नहीं है, इसको नगीना भाभी को भी, तो इन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि आप बड़ी हो या छोटी हो या आप हमारी सास बन रही हो, लेकिन बड़ी इज्जत की है। तो दुआ है अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे। तो बस आज जा रहे हैं हम लोग, मैं चली जाऊँगी। तो ये घर में बस आखिरी मुलाकात थी हमारी अब सब। चले जी, अल्लाह पाक खैर तरीके से अल्लाह हमारी आपको लेके जाए। ये खुशी की बात, हमने काफी टाइम साथ गुजार लिया, मिलके खाया पिया। नहीं रो नहीं। हाँ अल्लाह पाक अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाइयों के हो लिए सकता सोनिया भाभी लोग भी जी निकल गए यहाँ से अम्मी के घर की तरफ। वहाँ अब रुकेंगे 1-2 दिन, वो कह रहे थे अब उनके पास भी रुकेंगे। तो नगीना भाभी भी अपने घर की सफाई करने के लिए जा रही है। अभी इन्होंने घर लिया है, वहाँ सफाई करने जा रहे हैं। तो मैंने सुजात से कहा कि बस इनसे भी मिल के निकलते हैं, क्योंकि ये वहाँ जाके सफाई करें, हम भी घर चलते हैं अपने। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।